और चलिए आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं केकड़ी से, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा संबोधित करेंगे, वो भी हम आपको सुनाएंगे। तो ये सीधी तस्वीरें केकड़ी से। जोरदार तालियों से आपका स्वागत अभिनंदन करें। एक बार सदन खड़े होकर जोरदार तालियों से मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। बीजेपी बीजेपी भजनलाल शर्मा बीजेपी। हमारे अब केकड़ी की जनता को प्रेरणास्पद संदेश हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जोरदार तालियों से आपका। बोलिए भारत माता की। भाई केकड़ी में सभा हो रही है और आवाज अगर अजमेर तक भी नहीं पहुंचे तो फिर मतलब क्या है। इसलिए अपने दोनों हाथ की मुट्ठी बांधेंगे और जोर से बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। केकड़ी में विराजे केकड़ाधीश बालाजी की, पारेश्वर मंदिर की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्री श्री 1008 सम्माननीय अवधेशानंद जी महाराज, श्री श्री 1008 श्री महंत हरदास जी महाराज, कैबिनेट में मेरे साथी पार्टी के वरिष्ठ नेता कन्हैयालाल जी चौधरी साहब, आपके अपने लोक लाडले जिनको हमेशा केकड़ी की चिंता रहती है, ऐसे आपके विधायक भाई शत्रुघ्न गौतम जी, हमारे नसीराबाद के विधायक श्रीमान राम स्वरूप जी लांबा साहब, हमारी अजमेर दक्षिण की विधायक और हमारी पार्टी की वरिष्ठ नेता बहन श्रीमती अनीता बघेल जी, हमारे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष और पार्टी के हमारे महामंत्री भाई ओम प्रकाश जी भड़ाना साहब, पार्टी के हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश जी दादी जी साहब, हमारे अजमेर के जिला अध्यक्ष भाई देवी शंकर जी, यूथ बोर्ड के चेयरमैन और प्रदेश के मंत्री भाई भूपेंद्र सैनी जी, हमारे बंसावली बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र जी राव साहब, मंच पर विराजमान सभी पार्टी के हमारे जिले के नेतागण, मेरे सामने बैठे मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी सभी माता और बहनों, सबसे पहले तो मैं सभी केकड़ी वासियों को हृदय की गहराइयों से आप सभी का अभिनंदन करता हूं, नमन करता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैं केकड़ी पहले भी आया था, एक कार्यक्रम में मैं आया था, उस समय कुछ मांग मेरे से की थी और आपने देखा होगा आपके विधायक जब मेरे को मिलते थे वो नंगे पैर मिलते थे। मैं कहता था अरे काम तो हो जाएगा लेकिन आप इस तरह से क्यों। तो देखिए उनकी भी कितनी श्रद्धा केकड़ी के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि मेरा रोड तो हो जाएगा, लेकिन मैं जब तक उनसे वायदा किया है, जब तक मैं जूते चप्पल नहीं पहनूंगा, जब तक मेरा वो रोड नहीं हो जाएगा। ऐसा विधायक। और हमने भी सोचा कि जिस तरह की प्रतिज्ञा राजनीति के क्षेत्र में होती है, क्योंकि मैं आपसे कहना चाहता हूं इस प्रदेश के अंदर, देश के अंदर ऐसे नेताओं ने जिन्होंने सिर्फ खाली घोषणाएं की थी, जिन्होंने
गरीबी हटाओ के नारे दिए थे, जिन्होंने जनता के बीच में जाकर के वायदे किए थे, लेकिन उन्होंने उन वायदों को पूरा नहीं किया। जनता के बीच में और नेता के बीच में अविश्वास पैदा करने का काम जिन लोगों ने किया, ऐसे उन कांग्रेस के लोगों को आप भली बात जानते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमने भारतीय जनता पार्टी का आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीतिक नेताओं को भी बदलने को मजबूर किया और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि आपने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक तरफ ये कांग्रेस के लोग हमेशा झूठे वायदे करते हैं और चुनाव से पहले अगर मैं बात करूं तो हमेशा ये झूठे वायदे करते हैं, जनता के बीच बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने अगर इस देश में भ्रष्टाचार और प्रदेश में भ्रष्टाचार पैदा करने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। सही माने में अगर हम कह सकते हैं ये कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमने आपके बीच में हम आए थे, कैकड़ी में भी आया था, मैंने आपसे कहा था कि आपकी जो मांगे निश्चित रूप से हम उन्हें पूरा करने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हमारी सरकार में नए बजट जो आप देखा है, जो हमारा नया बजट आया है, मैं यही कहना चाहता हूं कि हमने एक नया अध्याय बनाने का काम किया है और हमने कहा कि हमारे जो संकल्प पत्र में हमने वायदे किए हैं, हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे, एक एक वायदे को पूरा करेंगे। क्योंकि हमारा कार्यकर्ता जनता के बीच में रहता है, हमारा जनप्रतिनिधि जनता के बीच में रहता है। जनता से किए हुए वायदों को हम कहना चाहते हैं कि उनको ध्यान दिलाते हुए हम एक एक वायदे को पूरा करेंगे। और आपने देख लिया होगा, कांग्रेस के लोग कह रहे थे ये आपने जो बजट लाए हैं ऐसा लग रहा है कि ये तो चुनाव का बजट है, अब तो कोई चुनाव भी नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, मेरे साथियों ने विधानसभा में उनको कहा कि हम चुनाव की राजनीति नहीं, हम जनता के बीच में जाते हैं, जनता के उन कामों को जिनको हम कह करके आते हैं उनको हमारी सरकार कराने का काम करती है। क्योंकि वो लोग ऐसा ही करते हैं, चुनाव आते हैं, घोषणाएं कर देते हैं, चुनाव के बाद क्या होता है आप सभी ने देखा है। उन्होंने कई वायदे किए थे, मेरे युवाओं को ध्यान में होंगे, मेरे किसानों को भी ध्यान होंगे। ज्यादा मैं इसलिए नहीं कहना चाहता क्योंकि वो तो है ही ऐसे, ज्यादा जिक्र करने का कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ आपसे इतना कहना चाहता हूं, हमने केकड़ी के लिए जिस बजट में राजस्थान के लोगों को सर्वांगीण विकास के लिए एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया है। हमने कहा है कि राजस्थान आने वाले समय में अब समृद्धियों को छुएगा, एक मजबूत राजस्थान बनेगा, एक विकसित राजस्थान बनेगा। यही नहीं मेरे भाई और बहनों, मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि आप केकड़ी की हमारी जो घोषणा है उनको देखेंगे, हमारे काम को देखेंगे तो राजस्थान का आंकलन भी आपको हो जाएगा। हमारा एक केकड़ी विधानसभा के लिए हमने कितने काम स्वीकृत किए हैं। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने केकड़ी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में जो घोषणाएं दी हैं, पहली घोषणा में आपको बताना चाहता हूं 650 करोड़ रुपए से जो सबसे बड़ी मांग थी आपकी, नसीराबाद, सरवाड़, केकली और देवली सड़क को 4 लेन बनाने का, ये 650 करोड़ रुपए का पहला काम केकड़ी को दिया है। 20 करोड़ रुपए की लागत से विजयनगर बडली माता जी का खेड़ा व देवलिया कला सड़क का निर्माण कराने का काम हमने इस बजट में किया है। 20 करोड़ रुपए से मालपुरा, रीडलिया, माधोलाई, खेजड़ी बास, देवगांव वगैरह, इसामपुर, नसीरबाद, देवली तक सड़क चौड़ाई करने का काम, इसको भी हमने हाथ में लिया है। 25 करोड़ रुपए से सामरिया, झांडली,
देवल लम्याजुनुदार लम्बा हरी सिंह सड़क मार्ग का काम करने का काम किया है। 15 करोड़ रुपए से केकरी सरवाड़ नसीराबाद सावर के उन्नयन का कार्य भी हमने हाथ में लिया है। 10 करोड़ रुपए की लागत से केकड़ी रामथला नेगड़िया देवली सड़क का भी काम हमने लिया है। प्रदेश में बनने जा रहे 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का लाभ भी केकड़ी की जनता को मिलने वाला है। करीब 80 करोड़ रुपए की लागत से डियास पानोतिया देवरिया धनोब कैरोड सड़क का कार्य एवं खारी नदी पर हाई लेवल ब्रिज बनने का काम भी इसमें किया जाएगा। हम 24 करोड़ 81 लाख रुपए की लागत से थड़ौली से केकड़ी के बीच बांसू गांव के नजदीक पेयजल पाइपलाइन का कार्य भी कराने का काम करेंगे। 5 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से थड़ौली केकड़ी कोयला एवं नसीराबाद पंप हाउस को डबल फिल्टर करके उसका ट्रांसफर सिस्टम लगाने की कार्रवाई भी उसमें हम करने वाले हैं। इस बजट में स्कूल और कॉलेजों के उन्नयन के लिए, चिकित्सा सुविधा के लिए, उसका विस्तार के लिए, आयुर्वेदिक होम्योपैथिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए अनेक प्रावधान किए हैं। इसमें शिक्षा के स्तर में सुधार होगा, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचना आसान होगा, लोगों के जीवन में गुणवत्तापूर्ण इसकी सुविधा मिलेगी। केकड़ी में पूर्व संचालित आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और यूनानी औषधालयों को जिला आयुष चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। केकड़ी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सा में क्रमोन्नत किया जाएगा। मोर के उप स्वास्थ्य केंद्र को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में क्रमोन्नत किया जाएगा। केकड़ी के जिला अस्पताल में भवन निर्माण कराया जाएगा। सामुदायिक चिकित्सालय बिनाए की बेड क्षमता 50 की जाएगी, उसकी बढ़ा करके बेड क्षमता 50 की जाएगी। शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे निवेश से हमारे युवाओं का भविष्य उज्जवल होगा। नए महाविद्यालय और व्यवसाय पाठ्यक्रमों की शुरुआत, युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलेंगे। हम सरवाड़ में महाविद्यालय खोलने का काम भी करेंगे। यही नहीं, प्राणहेड़ा के छात्रावास के जर्जर भवन का पुनर्निर्माण करेंगे। बजट में खेती को आधुनिक तरीके से जोड़ने, कृषि विपणन सुविधाओं के विकास के लिए कई प्रस्ताव किए गए। इसमें कृषि उत्पादन में वृद्धि और किसानों की आय में सुधार किया जाएगा। प्रथम श्रेणी पशु चिकित्सालय केकड़ी को बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जाएगा। बांधनवाड़ा बिनाए में 132 केवी GSS स्थापित किया जाएगा। टाटोटी को नई नगर पालिका भी बनाया जाएगा। अब आप देखेंगे, अभी तो कई रह रहे हैं इसमें। ये बजट आवंटन सिर्फ आंकड़े नहीं बल्कि राजस्थान और केकड़ी जिले के विकास की एक रूपरेखा है, जो हमने आपके सामने केकड़ी विधानसभा का रखा है। इसलिए यहाँ के बुनियादी ढांचों में सुधार होगा, शिक्षा व स्वास्थ्य, कृषि और रोजगार के क्षेत्र में प्रगति भी होगी। इतना बड़ा काम हमने केकड़ी के क्षेत्र में किया है। मैं मित्रों आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं कि आपने जिन मन से और जिस विश्वास के साथ राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़े बहुमत के साथ आपने सरकार बनाई है, और वो सरकार बनाई है, हम सब जो मंच पर बैठे, हम सबका दायित्व बनता है कि आपके बीच में जिन बातों को लेकर के हम गए थे, उन बातों को एक एक करके हम पूरा करें। और आपने देखा होगा 10 तारीख को हमने बजट पेश किया, 11 तारीख को हमारी कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट के साथ हमारे सभी सेक्रेटरी और जो हमारे जिले के प्रभारी सेक्रेटरी हैं वो उनको 12 तारीख को ही उनके क्षेत्र में भेज दिया गया, और 13 तारीख को हमारे सभी जो जितने भी हमारे मंत्री जो वहां के प्रभारी हैं, उन सभी मंत्रियों को भी हमने 13 और 14 तारीख को वहां उनके जिले में भेज दिया, जिससे काम की रूपरेखा ठीक प्रकार से बन पाए, हमारा काम प्रारंभ हो पाए, जिससे कि जनता को उसका पूरा का पूरा लाभ मिल सके।
मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भाई और बहनों, हम सबने जो मन में विचार किया है हम उसको पूरा करेंगे। 15 दिसंबर को हमारी सरकार ने शपथ ली थी। हमने आपके बीच में कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो कांग्रेस के समय में जो पेपर लीक हो रहे थे, 19 में से 17 पेपर लीक हुए थे, और हमने आपके बीच में कहा था कि ऐसे लोगों को किसी कीमत पर नहीं बख्शेंगे। 16 तारीख को हमने एसआईटी गठित की और आज 110 से भी ज्यादा ऐसे माफिया को गिरफ्तार करने का काम हमारी पुलिस ने किया है। ये हम आपको बताना चाहते हैं। हमने कहा यहाँ गैंगस्टर आते हैं, आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश वाला आ रहा है तो राजस्थान के अंदर आ रहा है, हरियाणा से कोई पड़ोसी प्रदेश से आ रहा है तो राजस्थान में, क्योंकि वहां तो भाजपा की सरकार थी। गुजरात हो, एमपी हो, उत्तर प्रदेश, हरियाणा सब जगह भाजपा की सरकार थी। वहां से बदमाश आते थे, राजस्थान को शरण स्थली बना लेते थे। हमने कहा हम एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाएंगे और हमने एंटी गैंगस्टर फोर्स बनाई तो आपने देखा होगा देश से ही नहीं दुनिया में जहां भी बैठा है वहां से भी ऐसे लोगों को खींच कर ला रहे हैं और सलाखों के पीछे बंद करने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने कहा था कोई भी गैंगस्टर राजस्थान के अंदर आएगा नहीं, अगर गलती से आएगा तो वापस जाएगा नहीं, ये हमने कहा है। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने देखा होगा हमने कहा था कि हम ईआरसीपी को लेकर के आएंगे 2 महीने के अंतराल में, क्योंकि हमारी सरकार 15 दिसंबर को बनी थी। 27 जनवरी को हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र के बीच में समझौता किया कि हमारे 13 जिले, जो अब 21 जिले हैं, उन 21 जिलों में पीने को भी पानी मिलेगा और हमारे 2,80,000 हेक्टेयर सिंचाई के लिए भी पानी मिलेगा। वो हमने करके दिखा दिया और आने वाले समय में उसका शिलान्यास भी होने वाला है। और एक और मैं कहना चाहता हूं कि शिलान्यास भी होगा और उद्घाटन भी मोदी जी करेंगे और शिलान्यास भी मोदी जी करेंगे। मित्रों, हमने आपके बीच में कुछ वायदे किए थे। हमने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो किसान को सम्मान निधि देने का भी काम करेंगे। आपने देखा होगा टोंक की धरती से 29 जून को किसानों को सम्मान निधि देने के लिए हमारी पहली किस्त 65 लाख किसानों को 650 करोड़ देने का काम हमारी सरकार ने किया है। यही नहीं, हमने कहा था सामाजिक सुरक्षा पेंशन को हम 15% बढ़ाएंगे। आपने देखा होगा सामाजिक सुरक्षा पेंशन को भी बढ़ाने का काम किया। हमने 1000 से 1150 किया और झुंझुनू की धरती से हमने 88 लाख हमारी माता बहनों को, बुजुर्गों को, दिव्यांगों को 1037 करोड़ रुपए देने का काम एक दिन में ही किया। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो हमने वायदा किया है एक एक वायदे को हम पूरा करेंगे। मेरे साथ युवा साथी आते हैं, कहते हैं कि साहब ये तो कभी जगह नहीं निकाली, बार बार ऐसा ही होता है। हमने युवा साथियों से कहा है हमारी विधानसभा चल रही है, आप तैयारी करिए, इसके बाद जगह ही जगह मिलेंगी आपको। राजस्थान निकालेगी, जगह निकालेगी और हमारे युवाओं को पूरी तरह से मौका देगी, पूरी तरह से मौका देगी। हमने कहा, कांग्रेस के लोग बोले ये जगह इतनी आप कैसे कर सकते हैं? हमने कहा जिसकी दृढ़ इच्छा शक्ति होगी, जिसका करने का मन होगा, वो करके दिखाएंगे। आप चिंता मत करिए। हमारे युवाओं को हमने कहा है, अभी हमारे शत्रुघ्न जी कह रहे थे अभी तो आपको 6 महीने हुए मेरे भाई और बहनों, दिसंबर में हमारा बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। हमने कहा है कि हमारे युवाओं को रोजगार से जोड़ने का भी काम करेंगे और सरकारी नौकरी देने का भी काम करेंगे। मित्रों, मैं आपसे इसलिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोगों ने देखा है
हमारा कार्यकर्ता जो गांव में बैठा है, चाहे वो हमारा बूथ का अध्यक्ष, चाहे हमारा शक्ति केंद्र का संयोजक है, चाहे हमारे मंडल का पदाधिकारी है, मंडल का अध्यक्ष है, या मोर्चों के कार्यकर्ता है, वो जनता के बीच में जाते हैं, जनता के बीच में बात रखते हैं। अगर वो भी आप कह करके आएंगे, सार्वजनिक रूप से काम ऐसा होगा जो होने वाला होगा। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो हमारे विधायक हैं, सांसद हैं, चाहे हमारे पंचायत समिति के सदस्य हैं, प्रधान हैं, कोई भी अगर वो कहेंगे तो हम जनता के बीच में रह करके उन कामों को करेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ये ऐसी पार्टी है जो जनता के लिए समर्पित भाव से काम करती है। और ये सरकार मोदी जी के नेतृत्व में, हम अंतिम पंक्ति में जो व्यक्ति बैठा है, जिसको आवश्यकता है, हम उसके लिए काम करते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि अंत्योदय के जो अंत में व्यक्ति खड़ा है, जब वो खड़ा नहीं होगा, मेरा देश या प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता। मैं आप सभी लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि हम भी इस प्रदेश के जागरूक नागरिक हैं। हम सबका कर्तव्य बनता है कि ऐसे कोई व्यक्ति हो समाज के अंदर, मेरे गांव में हो, मेरी ढाणी में हो, मेरे मोहल्ले में रहता हो, मेरे अपार्टमेंट में रहता हो, जो ऐसे लोग हो जिनको केंद्र की और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ से वो जीवन उसका अच्छा बन सके, उसको उस योजनाओं का लाभ मिल सके। हम सबको उन योजनाओं को लाभ देने के लिए भी हमको तत्पर रहना है, क्योंकि उस व्यक्ति को पूरा लाभ मिले और लाभ मिल करके उस मुख्य धारा में वो व्यक्ति जुड़ सके। हमारा कोई दिव्यांग भाई भी हो सकता है, हमारी बूढ़ी माँ भी हो सकती है, मेरा पड़ोसी भी हो सकता है। उन योजनाओं को लाभ दिलाने का काम आप भी करें, ऐसा मेरा आप सभी से आग्रह है। मैं एक बात अंत में और कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सामाजिक सरोकार के काम भी करते हैं। आपने देखा होगा 2014 में जब हमारी सरकार बनी थी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वच्छता अभियान प्रारंभ किया था। गंदगी का जो आलम रहता था, उन्होंने स्वयं ने झाड़ू लेकर के लाल किले से प्रारंभ किया। और आप देख रहे हैं स्वच्छता के लिए आज कितना बदलाव हुआ है। आप अपने घर में, परिवार में, बच्चों को लेकर के सभी को देख रहेंगे जिस तरह का काम हुआ है। इसी तरह से आपने देखा होगा हमारा लिंग अनुपात में महिला और पुरुष में अंतर था। हरियाणा में उसकी संख्या सबसे कम थी, इसलिए माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ का नारा हरियाणा से दिया था। और उस नारे से आज आप देख रहे हैं उसमें समानता आई है, समानता आई है। लिंग अनुपात कितना समानता आई आप सभी ने देखा है। और अभी अभी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण को लेकर के आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व बनता है कि राजस्थान का पर्यावरण अच्छा रहे, मेरे जिले का पर्यावरण अच्छा रहे, मेरे गांव का पर्यावरण अच्छा रहे। हम सबको शपथ लेनी है, हम सबको जाना है और एक पेड़ मां के नाम लगाना है। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। मित्रों, अंत में मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी लोग अनुभव करते होंगे कि 2014 के बाद देश के अंदर जो परिवर्तन हुआ है, देश के अंदर जो बदलाव आया है, चाहे वो गरीब कल्याण की योजनाएं हो या विकास की योजनाएं हो या सीमाओं की सुरक्षा हो, देश में आतंकवाद और नक्सलवाद का खात्मा हो या दुनिया में बढ़ता हुआ भारत का गौरव हो, ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आपको देखने को मिला होगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, हम भी एक नागरिक हैं, विशेषकर युवाओं से कहना चाहता हूं, जिनको 18 साल के होते हैं उनको मत देने का अधिकार मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको सोचने का भी एक मौका है, आप कर्तव्यों को करने का भी एक मौका है कि हम देश के बारे में, समाज के बारे में, अपने प्रदेश के बारे में सोचें और इस तरह की योजनाओं को आगे बढ़ाने में हम जनता का भी सहयोग करें और हमारे पर्यावरण को बचाएं। इस तरह के सामाजिक सरोकार में भी हम भाग लें। आप सभी लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हैं
और माननीय हमारे विधायक शत्रुघ्न गौतम जी को एक बार जोरदार ताली बजा के जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दीजिए आपके लाडले विधायक जी को। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शत्रुघ्न जी को कि जब भी मेरे पास आते तो कहते हैं मेरे से कि भाई साहब मैं मिलना चाहता हूं, काम कुछ नहीं है। मैंने कहा आ जाइए, लेकिन जब भी जाते हैं 2 4 5 कागज लिए बिना नहीं जाते हैं। केकड़ी की जनता का कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। मैंने कही शत्रुघ्न जी बहुत सुचारो, मिलने का समय 2 मिनट का कहते हो, आते हो, लेकिन केकड़ी की चिंता आपको इतनी लगी रहती है, कोई ना कोई पेपर, नया पेपर लेके आते हैं। बस यही काम रह गया है और धीरे धीरे आपने देख लिया 4 काम के लिए कहा मैंने और इसमें 17 काम तो हो गए और अभी भी कल भी लेके गए मेरे को कि साहब ये भी और काम है। मैंने कहा भाई अभी रुकिए, इतनी जल्दी मत करिए आप। इस तरह से हमारे वो हैं कन्हैया लाल जी, वो भी यही काम करते हैं। मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, हमारी वरिष्ठ भाजपा नेता हमारी बहन अनीता जी बैठी हैं, लांबा जी बैठे हैं, कि हमारी सरकार ने जो आप वायदा किया है, हमारे जो पहले संकल्प पत्र में जो हमने आपसे वायदा किया है, उस वायदे को तो पूरा करेंगे ही, लेकिन हम आपसे कहना चाहते हैं कि हम जनता के बीच में रहते हैं, जनता के कामों को देखते हैं। आप चिंता मत करिए, निश्चित रूप से हमारे सभी जनप्रतिनिधि आपके बीच में रहेंगे और समस्याओं का मिल बैठ करके समाधान करेंगे। मैं आप सभी से इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी ने जो मेरा मान और सम्मान किया, आप इतनी बड़ी संख्या में आए, आप सभी को दिल की गहराइयों से मैं बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। और जो उन्होंने आज मेरे को बताया, मैंने कहा जिला तो छोटा है लेकिन 3000 यूनिट डोनेट किया है ब्लड में। बहुत धन्यवाद उनको भी देना चाहता हूं और इसलिए भी देना चाहता हूं, मैं गया तो हमारे बहनों ने भी ब्लड देने का काम किया है। ऐसी हमारी उन बहनों को, सभी भाइयों को, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। मंच पर विराजमान हमारे संत समाज, उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। मंत्री महोदय, तो केकड़ी के अहम दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा थे, जहां उन्होंने संबोधित किया। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की तारीफ भी की इस मंच से कि किस तरह से यहाँ की जनता की समस्याओं को लेकर वो जब मुलाकात करने आते हैं, उन समस्याओं से अवगत कराते हैं और कुछ न कुछ जनता के लिए लेकर जरूर जाते हैं और ऐसा ही विधायक होना चाहिए। हालांकि बजट में केकड़ी जिले के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री को देने के लिए ही ये धन्यवाद सम्मेलन आयोजित किया गया था। रक्तदान शिविर का भी अवलोकन किया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने, लेकिन स्वागत के बाद जो संबोधन था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, वो बेहद अहम था। अहम तस्वीरें ये आप देख रहे हैं केकड़ी से।